चलिए बात जोशीमठ की और इसके संकट से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर 600 से ज्यादा मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आई हैं। जोशीमठ से 11 और परिवारों को हालांकि सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, दिल दहला देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली और बेहद संवेदनशील सेंसिटिव ये तस्वीरें, जहां पर लोग अपने आशियाने को छोड़ने के बाद किस तरीके से तकलीफ में हैं। इनके चेहरे पर देखिए कितनी मुसीबत इन पर आ गई है। ये समझना बेहद आसान है इन तस्वीरों से। अपने घर को छोड़ने का दुख क्या होता है, अपनी मेहनत की कमाई से बनाए अपने घर को सामने टूटते हुए दुखने की तकलीफ क्या होती है, ये कोई भी समझ सकता है। क्योंकि वहां पर हर एक घर, हर एक मकान में दरारें आ रही हैं और कब कौन सा घर कहां धंस जाए इसका डर हमेशा यहां पर मंडरा रहा है। और यही वजह है कि तमाम परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। तो सिर्फ जोशीमठ शहर ही दरक नहीं रहा, बल्कि यहां रहने वाले उन लोगों के सपने भी दरक गए हैं, जिन्होंने पाई पाई जोड़कर अपने लिए एक मकान बनाया था। अपनी नजरों के सामने अपने ही घर को समाधि लेते देखने का दर्द क्या होता है, उसे शब्दों में शायद बयां करना आसान नहीं। न्यूज नेशन के सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर ऐसे ही एक परिवार के पास पहुंचे, जिनका मकान तबाह हो रहा है और पूरा परिवार रो रो के किस तरीके से इस दुख को बयां कर रहा है, आप भी देखिए। शहर कैसे टूट रहा है, शहर कैसे खत्म होता है या कोई शहर कैसे धंसता है, सिर्फ ये कोई फिल्मी कहानी के तौर पर नहीं, ये हकीकत है जो पूरे शहर को दिखा रही है। एक डर, एक खौफ, किस तरह से ये नया बनता हुआ स्ट्रक्चर है। ये पूरी दीवार अलग हो गई है। मैं नीचे की तरफ, चूंकि ये हर तरफ आपको दिख रहा है, अब शहर के हर हिस्से में इस तरह की चीजें सामने आने लगी हैं। सरकार जितना कोशिश करती दिख रही है, उससे कहीं बाहर ये जा चुका है। वाकई ये शहर एक ऐसे शहर में तब्दील हो रहा है जो पूरी तरह से टूटता हुआ दिख रहा है। ये देखिए पूरी तरह से पिलर, ये एकदम नया बना हुआ स्ट्रक्चर है, वो पिलर दीवार से हट गए हैं। ये कमरा अब खतरनाक है, इस कमरे में आना भी खतरा है। जितने लोग हम यहाँ हैं, मुझे लगता है वो भी भीड़ खतर। ये कब से आ रहा है काका? ये हमको परेशान हो गए, कहाँ जाऊँ? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे? ये कह रहे बीमार आदमी है, बुढ़े, अब कहाँ ले जाऊंगा इनको? हमको रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। साहब के लिए नहीं है पापा जी की। कितने दिन बाद बनाया था ये मकान? कितने सालों में आपने मकान बनाया? सर इसमें तो हमारा ये लगा, हमारा सर बचपन हमारा इसी मकान पे बीता है। तो अब हमारा यहाँ पे ये आसन, हमारा लास्ट आसन है ये यहाँ पे। इस तरफ आप देखें और हिस्सा देखें, ये देखिए इस तरफ, मुझे लगता है कि ये किचन है इनका। ये देखिए ये पूरा का पूरा अलग हो गई हो, जैसे आपने भूकंप के वक्त की स्थितियां देखी हो कि किस तरह से शहरों में, मकानों में अंतर आ जाता है, दरारें आ जाती हैं। अब ये बिल्कुल खतरनाक जगह हो चुकी है, आप इसके अंदर भी नहीं आ सकते हैं। जिंदगी आगे कहाँ जानी होगी, अभी पता चला कहाँ लेके जाएंगे आपको? कुछ बात हुई? अभी इसमें विस्थापन की तो कोई बात नहीं हो रही है। अभी सिर्फ ये आश्वासन दे रहे हैं, अभी रहने के लिए दे रहे हैं नगर पालिका में, गुरुद्वारे में। अच्छा, अभी आप लोगों को दिया या नहीं? अभी तो सर हमको दिया नहीं गया यहाँ पे। अभी तो आपने सामान कब से निकालना शुरू कर दिया? सर ये जैसे ही परसों रात से, जिस दिन से ये झटका पड़ा, उस दिन से हम सामान धीरे धीरे करके बाहर निकाल रहे हैं। इसमें जो स्ट्रक्चर्स बेसिक हैं वो सब हिल रहे हैं और उनको रोक पाना अब इस वक्त मुश्किल दिख रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, सिंघारू। तो इस दर्द को आपने देखा, ये वो दर्द है जो शायद कभी नहीं भुलाया जा सकता। लेकिन जोशीमठ शहर में ये आफत क्यों आई है, क्यों एक पूरा शहर दरकने को तैयार है, इसकी वजह जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम आपको बताते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, जंगलों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है, वो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है। इसके अलावा पेड़ कम होने के चलते भूस्खलन बढ़ जाता है और जोशीमठ की जमीन इसीलिए धंसती चली जा रही है। जोशीमठ में बिना प्लान के धड़ल्ले से निर्माण कार्य होते रहे, जिसकी कोई जानकारी नहीं रही। व्यावसायिक निर्माण में भी यहां पर काफी तेजी आई है। विकास के लिहाज से तो अच्छा है, लेकिन यहां इन लोगों के लिहाज से बिल्कुल अच्छा साबित नहीं हो रहा। 5 से 7 मंजिला होटलों का अंधाधुंध निर्माण यहां पर हुआ है। ब्लास्ट करके सड़कें बनाने लगी, जिससे भूस्खलन की जो समस्या है वो बढ़ती चली गई। जोशीमठ में पक्का ड्रोन सिस्टम ना होने से भी जमीन धंसने लगी है और घर के घर दरकने लगे हैं। तो जोशीमठ में हर तरफ सड़कों पर दरार ही दरार नजर आ रही है।
ग्राउंड जीरो पर मौजूद न्यूज नेशन के सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर ने ज्योति नगर इलाके का जायजा लिया, जहां पर सड़कें तबाह हो गई हैं। उनकी ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को जरूर देखिए। और ये पूरा हिस्सा है, ये टूटी हुई सड़कें आपको दिख रही है। ये दूर तक ऐसे जाने के बाद ये सड़कें टूट गई हैं। ऊपर की तरफ ये जो बनाए जाती हैं, जो बैरिकेडिंग वॉल बनाई जाती हैं जिससे उसको रोका जाता है, ये तमाम आपको पूरी तरह से टूटा हुआ दिख रहा है। यहाँ से लेके ऊपर तक वो पूरी दरार ऐसे आती जा रही है और नीचे तक इसको लेकर ये जीने आपको दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम सीढ़ियाँ ये सब टूट गए हैं पूरी तरह। और असर कितना ज़्यादा है वो ये देखिए, ये खेत है जो पूरी तरह फट गया है। इसको आप, इन दरारों को आप साफ तौर पर देख रहे हैं और ये दरारें यहाँ के लोगों के अंदर और डर पैदा कर रही हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ से लेकर वहाँ तक वो जो आपको दूर तक जो खेत दिखाई दे रहे हैं वहाँ भी उसमें दरारें नीचे तक दिखाई दे रही हैं और ये धीरे धीरे उस तरफ आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्योंकि नीचे जिस तरह से अलकनंदा का प्रवाह है उस तरफ जोशीमठ धंसता हुआ दिख रहा है। बार बार तमाम लोगों का सिर्फ यही कहना है कि किसी भी तरह इस तबाही को रोका जाना चाहिए। ये शहर जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामरिक तीनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको बचाया जाना चाहिए और यहाँ के लोगों को ये सुरक्षा का भाव दिया जा सके। किस तरह का जो निर्माण था वो पूरी तरह से उखड़ कर जैसे खिलौने हों उस तरह से प्रकृति इस समय तोड़ रही है। लेकिन इसके गुस्से के पीछे कारण क्या है, इस पर अभी भी न सरकार बोल रही है, न कोई अधिकारी जिम्मेदार ये बता पा रहा है कि आखिर इस सब का क्या कारण है और ये कैसे रुकेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन। तो रिपोर्ट आपने देख ली, अब सीधे लिए चलते हैं आपको हमारे सहयोगी के पास। धीरेन्द्र पुंडीर वहां पर मौजूद है और लगातार तस्वीरों के जरिए ये समझा रहे हैं कि हालात क्या कुछ बने हुए हैं। दरारों की तस्वीर, तकलीफ की तस्वीर तो आपने दिखाई धीरेन्द्र, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा उसके लेकर अपडेट्स दीजिए। कितने परिवार अभी बचे हैं जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर अभी भी पहुंचाना बाकी है? देखिए, जो डेंजर जोन में आए हुए परिवार हैं उनको धीरे धीरे उनको विस्थापित किया जा रहा है और चूंकि ये अस्थायी विस्थापन अभी है, उनको सिर्फ अभी नगर पालिका या गुरुद्वारा या फिर इंटर कॉलेज में अलग अलग जगह पर रखा जा रहा है। एक एक रूम में एक एक फैमिली को शिफ्ट किया जा रहा है और आज से प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम भी यहीं रहेंगे। उनके साथ साथ गढ़वाल कमिश्नर हैं, वो यहीं कैंप करेंगे और इन तमाम जो जिन डेंजर जोन में आए हुए मकान है उनमें कैसे शिफ्टिंग होगी उसको देखेंगे। मैं लेकिन रंजना ये दिखाना चाहूंगा कि आखिर वो जगह क्या है जिसको लेकर सारा ये खौफ, ये सारा मंजर, जिसकी वजह से लोग मान रहे हैं। अभी विशेषज्ञ उस पर एक मत नहीं है, उनमें वो मानते जरूर है लेकिन पूरा एकमात्र कारण उसको नहीं मानते, लेकिन शहर उसी को एकमात्र कारण मान रहा है। ये आपको दिख रहा है तपोवन विष्णु घाट परियोजना है। तपोवन में ये वो जगह है जहां पिछली बार ऋणी की बाढ़ के वक्त भी आपने देखा होगा और ये इसके नीचे से वो टनल है जो अंदर तक जा रही, जिस टनल के अंदर विस्फोट, जिस टनल के अंदर जो निर्माण हुआ, जिसके चलते जोशीमठ के लोग कह रहे हैं कि एनटीपीसी के इस प्रोजेक्ट ने उनकी जिंदगी और इस शहर को हमेशा के लिए खतरे में डाल दिया है। ये वही प्रोजेक्ट है जो पिछली बार अभी वहां काम रोक दिया गया था, ऐसा मुख्यमंत्री कह रहे हैं। तो ये साइट पर अभी आपको ऐसा लगता है कि काम चल रहा है। यहाँ के स्थानीय निवासी ये जरूर मान रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आगे भी दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। चमत्कारी बर्फ